हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम ग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ग्रुप डेटा का मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डिविजन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं और इन तीनों मेथड से हम उस एग्जांपल को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो जरा मीन में क्या वैल्यू सेम आती है। आप देखना चाहोगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये डेटा आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा का मीन कैलकुलेट करता हूं डायरेक्ट मेथड से। तो हम डायरेक्ट मेथड जब अप्लाई करते हैं तो उस केस में सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख दो। कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपने लिखा, फॉर्मूला होता है ये कौन से मेथड का? डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे एक्स आई चाहिए। एक्स आई हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि सर ये जो हमारे पास क्लास की वैल्यू दी हुई है ना 100 से 120, इसका मीन निकाल लो कि इन दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 110। सब में इंटरवल 20-20 का चल रहा है तो हम यहाँ पे 20 इसमें ऐड करते जाते हैं। तो 110 के बाद 130, देन 150, देन 170, देन 190, ये हमारे पास आ गया एक्स आई की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या करना है, एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है किससे? एफ आई से। तो देखिए सर, एफ आई की ये रही वैल्यूज, इस एक्स आई की वैल्यूज ये रही, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 132 और ये 0। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 182 और ये 0। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं सर 120 और ये एक 0। 17 6 102 होता है तो 102 और ये 0। 19 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 190 और ये 0। इन सबको अब ऐड करते हैं क्योंकि फॉर्मूला यही कह रहा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम। तो इन सबको ऐड करें तो 0 0 0 0, 2 और 2 4 और 2 6, देन यहाँ पे 3 और 8 11, 11 और 11 22 का 2, कैरी 2 और 1 3 4 5 6 7 7 2 6 0। और अगर मैं इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करूंगा तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा? 50। वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला कर दे। देखिए जरा, तो एक्स बार मीन कैसे लिखेंगे सर? सिग्मा एक्स आई एफ आई कैलकुलेट किया 7260 है तो 7260 डिवाइडेड बाय 50। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स बार हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड करें तो सबसे पहले 1 टाइम, देन 2 22 में चला जाएगा 4 टाइम, देन 26 में जाएगा 5 टाइम्स, देन उसके बाद कितना आएगा 145.2। ये हमारे पास मीन कैलकुलेट हो गया। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई ज्यादा आपको करना पड़ा, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आई आपको मल्टीप्लाई करने में। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो यही डेटा को, तो आप इसको मीन कैलकुलेट करने के लिए और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट मेथड के अप्लाई कीजिए, दैट इज एज्यूम मीन मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड के थ्रू जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज हम यहां पे निकालेंगे। सबसे पहले एक्स आई जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, कैसे निकाला था कि सर इनका एवरेज दैट इज 110, देन 130, देन 150, देन 170, देन 190। ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज थी। अब इन सभी एक्स आई की वैल्यूज में से एक वैल्यू को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये इस डेटा का मीन है। तो यहां पे इतनी सारी वैल्यूज है, किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे जैसे हमने इसको एज्यूम कर लिया कि सर ये 150 जो है ना ये एज्यूम है, ये एज्यूम मीन है। तो एज्यूम मीन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले में जो ए दिख रहा है ना वो रिप्रेजेंट करता है एज्यूम मीन को। तो ए हमारे पास कितना हमने लेट कर लिया 150। तो सबसे पहले अब मैं इसका डेविएशन निकालूंगा। डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं कि सर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यूज हमारे पास है, ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट लेट करी है 150। तो डेविएशन देखिए कितने का हो रहा है सर, 110 में से 150 लेस करेंगे तो माइनस का 40, देन माइनस का 20, देन 0, फिर 20 और ये हो गया 40। अब हमें क्या करना है सर, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू डी आई करना है। तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ की वैल्यूज ये रही, ये एफ की वैल्यूज और ये आपके पास डी आई की वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 480 पहले, 12 14 2 28 तो माइनस का 280, देन 0, देन हमारे पास 120 और ये हो गया 400। देखो अब प्लस इन सबको सम करना है ना, क्योंकि सिग्मा का साइन एफ आई इंटू डी आई के आगे है, तो इन सभी वैल्यूज को मुझे सम करना है। तो कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव को जब मैं इनको यूज करके मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 240।
माइनस का 240, सिग्मा एफ आई आपके पास ऑलरेडी है 50, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास मीन कैलकुलेट हो जाएगा। एक ही वैल्यू आपने लेट करी थी, एज्यूम मीन कैलकुलेट किया, लेट किया था ना आपने 150 को, ये लिखा माइनस 240 अपॉन 50, जीरो से ये जीरो कैंसिल, देखो क्या बचा हमारे पास 150 माइनस 24 अपॉन 5, 24 में अगर 5 का डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 150 में से लेस करने के लिए क्या आ गया सर, पहले जाएगा 4 टाइम्स देन डेसिमल और ये 8, डेसिमल 8 4.8 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 145.2, यही आया मीन। तो ये हमने कौन से मेथड से मीन कैलकुलेट किया, एज्यूम मीन मेथड से। जब हमने पहले डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी हमारे पास आंसर क्या था 145.2, अभी भी 145.2 ही हमारे पास आंसर आया। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हमें करना है, डेटा को कैलकुलेशन और इजी बनानी है, तो हम नेक्स्ट मेथड पे बात करेंगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखो ये वैल्यूज मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले तो एक्स आई आपके पास एज इट इज जो अभी आपने निकाला, जितना आप स्टेप डेविएशन मेथड में अभी करोगे, एज्यूम मीन मेथड में जो करके आओ उतनी तो टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी इसमें भी। तो ये आपके पास 110 देन 130 देन 150 170 और ये 190 आपके पास है। आपने डेविएशन कैलकुलेट किए थे, अभी कितना आया था डी आई की वैल्यूज एक्स आई में से ए को माइनस करते हुए, कि आपने सबसे पहले एज्यूम किया था सर 150 को, ये एज्यूम किया था तो हमारे पास डेविएशन आया था माइनस का 40 माइनस 20 0 प्लस 20 एंड प्लस का 40। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे यहाँ पे यू आई। यू आई क्या होता है कि सर ये होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या चीज है, एच इंटरवल को बताता है कि सर एच यहाँ पे क्या है, इंटरवल। देखो जरा डिफरेंस कितने का है सर, इंटरवल कितने का है 20 का है, तो 20 का हम डिवाइड और कर देंगे डी आई की वैल्यूज के अंदर। तो डी आई में अगर 20 का डिवाइड करते तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, यू आई की। ये आएगा कितना कि सर माइनस का 2 फिर माइनस का 1 0 1 और 2। अब फॉर्मूला कहता है एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो, तो एफ की वैल्यू को आप यू आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रही एफ की वैल्यू, और सिंपल हो गया ना मल्टीप्लीकेशन। तो देखो सर एफ आई इंटू यू आई अगर हम यहां इस टेबल के अंदर आगे करें तो 12 2 जा माइनस 24, 14 1 जा माइनस का ये 14, देन 8 0 को 0 से 0, 6 1 जा 6 और 10 इंटू 2 20। तो प्लस में हमारे पास 26 है, माइनस में हमारे पास 38 है, तो 38 में से 26 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 12। अब माइनस का 12 आया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सिग्मा एफ आई ऑलरेडी आपको पता है सर कितना है 50, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो मीन आएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए, आपने कितना लेट किया था, एज्यूम इन कितना 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस का 12 अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज 50 इंटू एच। एच कितना है 20, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास आया माइनस का ये 150 माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 अपॉन 5, सेम वही इक्वेशन मिल गई क्या जो थोड़ी देर पहले अभी हमने एज्यूम में देखी थी कि सर ये 150 माइनस 24 अपॉन 5 वही सेम। तो यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 145.2 ये हमने मीन कैलकुलेट करके देख लिया। तो अगर हमारे पास डेटा किसी भी फॉर्म में है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट वे डेटा को कैलकुलेट करने का कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर होता है। तीनों के फॉर्मूले हमने सीख लिए। तो अगर बच्चों डेटा आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप एज्यूम इन कर दो, और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो स्टेप डेविएशन मेथड लगा दीजिए। तीनों के थ्रू हमने सेम डेटा का मीन कैलकुलेट किया और तीनों केसेस में आंसर आपको सेम देखने को मिला। थैंक यू सो मच guys, thank you so much, thank you for joining with us, bye.